पश्चिमी जिले थाना केशवपुरम की टीम ने छपटमार और वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम नजाकत अली उर्फ भुर्रा और तुषार उर्फ निशु है। पुलिस ने इनके पास से 8 छीने गए मोबाइल फोन, एक सोने की चेन, एक बटनदार चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार नजाकत अली पहले से ही अपराधी हैं और उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जबकि तुषार पहली बार अपराध में शामिल पाया गया है। 16 दिसंबर को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका, लेकिन वो भागने लगे। बाद में कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की लत के कारण छपटमारी और चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बने रहिए दिल्ली रिपोर्ट के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो डेस्परेट स्नैचर और ऑटो लिफ्टर हैं, इनको केशवपुरम पुलिस स्टेशन की टीम ने पकड़ा है। और जो लोग पकड़े गए हैं, एक है नजाकत अली अलियास भूरा अलियास KTM। ये 28 साल का है। ये मोदी नगर गाजियाबाद का रेजिडेंट है। दूसरा इसका जो साथी है तुषार अलियास निशु, ये भी इसके साथ में मोदी नगर में गाजियाबाद में रहता है। इनको हमारी जो अलर्ट मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की टीम थी केशवपुरम की, और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो पिकेट है वहाँ पे जो स्टाफ डिप्लॉयड था, इनके अलर्टनेस के कारण पकड़ा गया है। और इनसे जो रिकवरी हुई है, 8 स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक गोल्ड चेन की रिकवरी हुई है, जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर एरिया से स्नैच की गई थी। एक इनके पास बटन एक्चुएटेड नाइफ मिली है, और साथ में एक स्टोलन मोटरसाइकिल अपाचे TVS जो मोटरसाइकिल है, जो KN काटजू पुलिस स्टेशन एरिया से चोरी की गई थी, वो इनसे बरामद हुई है। टोटल इनसे 5 केसेज अभी वॉकआउट हुए हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन और जारी है। हमें अभी लगता है कि और भी केसेज इनसे वॉकआउट हो सकते हैं। इंसिडेंट है 16/12/2025 का। इसमें सबसे पहले 4:30 बजे के करीब में मुखर्जी नगर में एक गोल्ड स्नैचिंग रिपोर्ट की गई थी। उसके बाद से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्टाफ था और जो पिकेट का स्टाफ था, उनको अलर्ट किया गया था। इसी दौरान हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल संजीव है, जो PS केशवपुरम के हैं, वो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे। उन्होंने देखा है कि एक बाइक जो विदाउट नंबर प्लेट है और रिकलेसली ड्राइव करते हुए लोग आ रहे हैं, तो इनको सस्पिशन हुआ, और सस्पिशन होने पे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी इस बाइक को, लेकिन उन्होंने स्पीड किया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए, इन्हें था पता कि हमारी मेट्रो स्टेशन जो कन्हैया नगर है वहाँ पे पिकेट लगी हुई है, वहाँ के स्टाफ को इन्होंने अलर्ट कर दिया। वहाँ पे जो स्टाफ डिप्लॉयड थे, हेड कांस्टेबल रमेश और हेड कांस्टेबल मोहित, उन्होंने फिर अलर्ट होकर के वहाँ देखना शुरू किया कि कोई इस तरह की विदाउट नंबर प्लेट कोई गाड़ी आ रही है क्या, बाइक। फिर उन्हें एक बाइक आती हुई दिखी है करीब 5:30 के टाइम में। इन्होंने फिर जब बाइक की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, तो इन लोगों ने वहाँ से यू टर्न लिया है और पीछे की तरफ ये भाग गए हैं। इन्होंने अलर्टनेस दिखाते हुए अपने बाइक से उसका पीछा किया है और इसको जाकर के इंटरसेप्ट किया है इन्होंने। नियर शीतला माता मंदिर है कन्हैया नगर में, वहाँ पे जाकर के बाइक को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। बाइक से दोनों जो रॉबर्स स्नैचर्स थे वो गिर गए हैं और इनको ओवरपावर करके अप्रीहेंड किया गया। और ये बताना इसमें ज़रूरी है कि जो नजाकत अली है, ये बहुत ही डेस्परेट सा स्नैचर कम रॉबर ऑटो लिफ्टर है। इस पे प्रीवियसली 57 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली के एरिया में भी है, दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन एरिया में है और यूपी में भी है। साथ ही इसका एक तुषार है, उसने भी अभी बताया है कि वो पहले बंद हुआ है। हम और भी उसके जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोडस यही होता था, ये जो नजाकत है, ये बहुत तेज़ी से बाइक को राइड कर सकता है, तो इसी कारण से इसका KTM के नाम से भी बोलते हैं। पहले इसके पास एक KTM बाइक थी और तेज़ी से चलाता था, तो एक KTM नाम से भी वहाँ पे प्रचलित है लोनी एरिया में। इनका मोडस ये होता है कि एक ही दिन ये बाइक चोरी की उठाते हैं और अक्रॉस मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन में हाई एंड मोबाइल फ़ोन जो है या गोल्ड चेन की स्नैचिंग ये करते हैं। इस दौरान भी मैं बताऊंगा कि 16 तारीख जिस दिन हमने इनको अप्रीहेंड किया है, सबसे पहले इन्होंने बोटेनिकल गार्डन नोएडा में स्नैचिंग करी है मोबाइल फ़ोन की। फिर उसके बाद सेक्टर 38 है, सेक्टर 38 का पुलिस पोस्ट है नोएडा में ही, यहाँ इस एरिया में भी इन्होंने 3 मोबाइल फ़ोन स्नैच किया है। फिर आगे बढ़े हैं ये मयूर विहार के एरिया में, इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया है।
फिर उसके बाद पांडव नगर के एरिया में भी इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन स्नैच किया है। फिर ये मुखर्जी नगर पहुँचते हैं और वहाँ पे गोल्ड चेन इन्होंने स्नैच किया है और फिर ये केशवपुरम इलाके में घूमते पाए गए जहाँ पे इनको अप्रीहेंड किया गया। इनका ये भी एक तरीका होता है कि ये लगातार मोबाइल फ़ोन छीनते जाते हैं। पीछे वाला जो बैठा होता है वो एक बैग रखे रहता है, उस बैग में वो क्या करता है सिम को तुरंत निकाल करके फेंक देता है और उस बैग में वो भरता जाता है। तो बेसिकली ये डेली करने वाले नहीं हैं। एक बार इंसिडेंट करते हैं 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद ये साइलेंट बैठ जाते हैं, फिर दोबारा वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लगातार एक जगह पे रहते भी नहीं हैं। अभी आप जैसे हमने 57 केसेस बताया ना जाकर के, हो सकता है इस पे और भी ज़्यादा केसेस अभी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, क्योंकि ये अलग-अलग जगहों पे ये रहता है। कभी 6 महीने यहाँ रह लेंगे दोनों, फिर उसके बाद चेंज करेंगे, आगे जाके भी कहीं 6 महीने और रुकते हैं ताकि इनको सही ढंग से ट्रेस ना कर किया जा सके। अभी हमें ये जो मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं, इनको कहाँ बेचते हैं, इसने भी एक नाम बताया हमें, इफ्तिकार नाम का एक व्यक्ति है जो अमरोहा का है। अभी इसके ऊपर भी अभी हमें कार्रवाई करनी है। ये बताता है कि वहाँ जाकर के इसको ये मोबाइल फ़ोन और ये गोल्ड चेन जो स्नैच किया हुआ है, उसको ये बेचता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे मॉडल टाउन के एरिया में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है अक्टूबर के महीने में। उसमें भी हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल करके देखा है, तो ये दिख रहे हैं कि सेम इंसिडेंट इन्होंने भी किया हुआ है। तो हम इसका भी पीसी लेकर के अभी आगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर इनके पास जो मोबाइल फ़ोन मिले सारे 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत के, पहचान कैसे करते हो? हाँ, ये जैसा मैंने बताया हाई एंड फ़ोन है, चूँकि अब इस काम को ये कर रहे हैं तो फ़ोन को देख कर के जनरली टारगेट यही करते हैं, या तो सैमसंग की फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है या आईफ़ोन ये स्नैच करते हैं। सर आप अभी स्नैच करने आते हैं, क्या इनके पास से हथियार भी कोई ऐसा मिला है जैसे कोई विरोध करता हो? हाँ, अभी जो हमने जब इनको एप्रीहेंड किया है तो इनके पास एक नाइफ़ मिली है, तो हमें ये लगता है कि जब कोई रेजिस्ट करता होगा तो उसे नाइफ़ दिखा कर के भी ओवरपावर करने की कोशिश करते हैं। जो नज़ाकत के 57 केस है, क्या वो सारे ही इस तरह के हैं या इसके अलावा कोई हत्या या कोई अन्य भी है? आर्म्स एक्ट के केसेज़ हैं, रॉबरी के केसेज़ हैं, स्नैचिंग के केसेज़ हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट के केसेज़ हैं। तो ये सप्लाई कहाँ करते हैं? ये इफ्तिकार जो इसने नाम बताया है, जो अमरोहा का है, उसे सप्लाई करता है। जब इनको पकड़ा गया तो पुलिस ने हिट कराया, क्या पुलिस ने भी हमला करने की कोशिश की? नहीं, ये दोनों गिर गए और चूँकि 2 लोग थे इन्होंने इसको ओवरपावर कर लिया, तो वहाँ पे वो कोई हिट नहीं कर पाया। राइट, थैंक यू।